तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब जो होता है, जियोन उसको अपने साथ कार में उसके रेस्टोरेंट में ले जाता है जो कि जून ने बताया होता है। तो वहाँ जाते हैं तो जो वो रेस्टोरेंट होता है वो बंद होता है, जिसको देख के ऑब्वियसली जून बहुत ज़्यादा एम्बेरस फ़ील करता है और जून उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे एक रेस्टोरेंट का पता है। तो वो दोनों वहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं और जून देखते हैं कि वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है। तो वो ओनर आता है और जून को बोलता है कि मास्टर आप कैसे हैं, आप बहुत देर बाद आए, आपने बताया नहीं, आप साउल आए हुए हैं तो मैं आपको सर्व करता। तो जो जून बोलता है कि आप क्या लेंगे फिर, तो मेन्यू में क्या होने वाला है? तो वो बोलता है कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो हमारा गैंगस्टर बोलता है ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप जो चाहे ले आएँ। तो वो जो है अपनी मील का वेट करने लगते हैं। तो जून बोलता है कि इसको मैं कैसे पे करूँगा? तो मैं सिर्फ़ नूडल्स ही लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, यहाँ पर मेन्यू भी नहीं है और मुझे प्राइस का भी नहीं पता। तो जून बोलता है कि तुम रहने दो, ये मेरी तरफ से है। वो बोलता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम बाद में दे देना। और वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और बहुत ही ऑकवर्ड फ़ील होने लगता है। बिल्कुल खामोशी हो जाती है एकदम से ही। तो जो जियोन होता है वो बात स्टार्ट करने की ट्राई करता है। वो बोलता है कि चलो तुम अपनी फ़ैमिली के बारे में बताओ, तो और ये भी बताओ क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो? तो जॉन उसको बताता है कि वो पहले अपनी भाई के साथ आया हुआ है यहाँ पर ना। और जब उसे फर्स्ट सैलरी मिली थी तो वो यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे, मतलब सूट और टाई पहन कर आए थे। और वो इतने ज़्यादा नर्वस थे कि वो सही तरह से खा भी नहीं पाए थे। और तो जून बोलता है कि वो तुम्हारा भाई जो हॉस्पिटल में है, क्या तुम उसी के साथ आए थे? तो जून बोलता है हाँ, मैं उसी के साथ आया था। तो बोलता है कि अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो जॉन को बहुत सारी बुरी यादें आने लगती हैं। तो वो सोचता है कि इस अच्छे मोमेंट में मैं जून का मूड ख़राब नहीं करना चाहता। जून सोचता है कि अगर इसने अपनी स्टोरी के बारे में बताई तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा और जून सिंपली उसको नो कह देता है। जून बोलता है कि क्यों ना हम आर्मी के बारे में बातें करें। तो जून उसको ऐसे ही लुक देता है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो जून बोलता है कि मेरा मतलब है कि कॉलेज फ्रेंड के बारे में बातें करें। और वो साथ बैठ जाता है और साथ-साथ वो अपने भाई के बारे में भी बताने लगता है कि जून जियोन के पास उठकर आ जाता है और उसे अपने फ्रेंड्स की पिक्स दिखाने लगता है। और वो उस पिक्स में उसकी 3 फ्रेंड्स की होती है पिक, जिसमें वो होता है और उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड होती है और एक उसका फ्रेंड होता है। तो वो बोलता है कि हम लोग सेम डिपार्टमेंट में नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो हैं एक क्लास में मिलते हैं, तो इस वजह से हम फ्रेंड बन के, और मैंने इसके साथ फुल नाइट जो है मूवी भी देखी। तो वो उसके इतने क्लोज़ होकर बैठा होता है। तो जून नोटिस करता है कि जियोन जो है उसी को देख रहा है। तो वो उसको बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो वो उसके हेयर्स को टच करने लगता है और बोलता है कि कितने सॉफ्ट हैं और तुम शॉर्ट हेयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। फिर वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताने लगता है और अपने जो उसका पहला बॉयफ्रेंड होता है उसके बारे में बताने लगता है कि उन लोगों ने कैसे साथ-साथ रहते थे और उसे वो कितना ज़्यादा पसंद करता था। और पूरे 3 साल तक उसने अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करता है। तो वो असल में हायून की बात कर रहा होता है। जियोन उसको टच करता है और उसके क्लोज़ होने लगता है। तो तभी रेस्टोरेंट ओनर जो होता है वो उनका मील लेकर आ जाता है और वो बोलता है कि सर, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे खाने बनाए हैं और इसके लिए इंग्रीडिएंट्स बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और वो फिर अपना लंच स्टार्ट करते हैं, अपना डिनर स्टार्ट करते हैं और अच्छे से अपना डिनर करते हैं। जाते हुए जियोन पे करता है और जो जून होता है वो खड़ा होके सोच रहा होता है कि इसने मेरे बालों को टच किया। और जून बोलता है कि तुम यहीं खड़े रहोगे? तो जून बोलता है नहीं, मैं आ रहा हूँ। रेस्टोरेंट ओनर जो होता है जून को बाय करने लगता है और जून जो होता है जियोन के पीछे चलने लगता है। वो पूछता है कि जून पूछता है कि तुमने ठीक से खाना खाया? तो जून बोलता है हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक से खाना खाया। वो बोलता है कि क्या अब हम घर जाएँगे? वो कहता है नहीं, हम थोड़े से सैर करेंगे। तो वो जून को लेकर स्टेयर से ऊपर जाता है और वहाँ पर बहुत अच्छा सीज़न चल रहा होता है। तो जो जून होता है वो बहुत ज़्यादा सीज़न को एंजॉय करने लगता है और जियोन को भी बताने लगता है। जे जी-होन के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि पहले हमने नाइट स्पेंड की और अब हम ये मुझे साथ लेकर सैर पर जा रहा है, तो ये मेरा कितना ख़्याल रखता है ना। मगर ये ज़्यादा बात नहीं करता है, मतलब ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बताता नहीं है। और इसने बिल्कुल भी मुझे डायरेक्टली नहीं बोला कि ये मुझे पसंद करता है या नहीं करता। तो जो जे होता है, जिहोन से बात करने की ट्राई करता है, इसको वेदर के बारे में पूछता है। तो जिहोन बोलता है हाँ, अच्छा है। जो जे बोलता है, ये कम बोलता है और इसके बोलने का स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब वो सोचता है कि जब से मैं स्टार्ट से इससे मिला हूँ, ये इसी तरह से थोड़ा-सा बोल के खामोश हो जाता है।
वो उसके साथ चलते हुए उसे स्प्रिंग के सीज़न के बारे में बताने लगता है कि जो हवा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही ज़्यादा वीक है, बल्कि बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। तो लेकिन जियोन जो है वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है कि ये खुद से बात कर रहा है और वो उसकी बात नहीं सुनता, और ये सोच कर ये देख कर जो जियोन होता है जे होता है वो सोचता है कि ऐसा लगता है मेरे सवालों का जवाब देने पर मैं इसको मजबूर कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। तभी जे इसका पूरा नाम बोलता है और वो कहता है क्या, और वो फ़ौरन ही सोचता है कि मैंने तो इम्पोलाइट तरीके से क्यों बोला इसको। तो जे के तो ज्यून जो है वो जे के क्लोज़ होकर बोलता है जून तुम कब मेरे 30,000 यान दोगे? तो वो इतना हैरान होता है और उसने बिल्कुल अचानक पूछा होता है और जे को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोले। तो वो फ़ौरन पूछता है क्या तुम्हें स्वीट पसंद है? तो जियोन बोलता है नहीं मुझे नहीं पसंद। और दोनों नेक्स्ट जो होता है सीन में आइसक्रीम खा रहे होते हैं और जियोन बोलता है अच्छी है ना? जियोन कहता है मैंने तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? मैंने बताया था कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। जय बोलता है तुम फ़िक्र मत करो वो मैं तुम्हें दे दूँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मेरे लिए इतने सारे पैसे इकट्ठे देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तुम्हें जल्दी वो सारे पैसे तुम्हें लौटा दूँगा, लेकिन अभी नहीं। तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम लौटाओगे? जिहोन बोलता है। तो जय बोलता है हाँ नेक्स्ट टाइम। तो कहता है कहाँ मिलने वाले हैं? तो कहता है कॉफ़ी पर मिलेंगे, हम साथ में एंजॉय करेंगे और मैं तुम्हें थोड़ी-थोड़ी करके तुम्हारे पैसे दे दूँगा। तो कहता है ठीक है। मतलब वो इसको नेक्स्ट टाइम मिलने का पूछ रहा होता है। जे उसको कहता है जॉन तुम्हें आइसक्रीम कैसे लगी? जे बोलता है मैंने तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ मुझे स्वीट पसंद नहीं है। वो बोलता है फिर क्या पसंद है? जॉन बोलता है कुछ भी जो मीठा ना हो। जॉन इस बात पर चिढ़ जाता है और बोलता है चलो घर चलें। जब वो जॉन को सी ऑफ करता है तो फिर इन दोनों का ऑकवर्ड जो मोमेंट होता है फिर से शेयर हो जाता है। तो जे बोलता है ठीक है तो मैं अंदर जाता हूँ, और वो पूछता है क्या तुम अब काम करोगे? तो जियोन बोलता है हाँ मगर अभी मेरे पास कुछ वक्त है, और वो जियोन के क्लोज होने लगता है और उसे दोबारा इंटीमेट होने का कहता है। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, आखिर तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ? क्या तुम भूल गए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में? वैसे वो मुझे जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं तो उन्हें तुम्हें घर नहीं जाने दे सकता। तो जॉन इसके बोलता है नो। वो बताता है कि मैं पिछली बार बहुत हर्ट हुआ था, और वो सोचता है कि वो इतने डायरेक्ट बात कैसे कर सकता है, जो उसके मुंह में जो भी आता है वो बोल देता है। जॉन बोलता है ठीक है मगर तुम इतने बड़े हो गए फिर भी तुम छोटी छोटी बातों पर रोने क्यों लगते हो? तो जॉन बोलता है सॉरी वो मुझे पता नहीं चलता कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा मैं ऐसा ना करूँ। जेहोन जे को बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम पर खुद को फ़ोर्स करूँ, ऐसा चाहते हो तुम? तो जियोन डर कर अंदर जाने लगता है। घर जाता है और जियोन के बारे में सोचने लगता है शायद वो मुझे पसंद करता है या मुझे पसंद नहीं करता, तो वो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता है? उसे लगता है कि वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जे अपने ऑफिस में होता है, वहाँ पर उसकी एक कलीग होती है जो कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और उसे अपनी तरफ जो है क्लोज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जेहोन होता है उस पर ध्यान नहीं देता और वो जे के बारे में ही सोच रहा होता है। तो वो उसको नो कर देता है। तो वो कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी नो नहीं कहेगा। तो जैसे पूछने लगता है कि अगर किसी ने मुझे नो कहा होगा, तो वो कहती है कि वो शायद तुमसे पीछा छुड़ा रहा होगा। तो जे सोचता है कि इसने नो क्यों कहा था, क्या वो मुझसे भाग रहा था? तो वो इससे टाइम पूछता है तो बताती है कि टाइम बताती है उसको। तो जियोन सोचता है कि उसकी पार्ट टाइम का टाइम हो गया, मतलब वो अपनी जॉब पर आ गया होगा, और नेक्स्ट वो उसके सामने खड़ा होता है और वो सब चीज़ें उसने खरीदी होती हैं जो पहले से वो लेता होता है वहाँ से। तो जब वो बिल करवाने के लिए जे के पास आता है तो जे नोटिस करता है कि उसके फेस पर कोई स्टेन है और उसकी जो परफ्यूम की स्मेल है वो भी डिफरेंट है। तो वो सोचने लगता है शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ऐसे ही सोच रहा था। तो वो उस मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो सकता है फिर? तो जे जो होता है वो तंग आता है और इसी से पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है? तो जो जियोन होता है वो उसको नो बोल देता है। तो जियोन बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो वो उसको बताने लगता है कि इसके फेस पर कुछ लगा हुआ है, तभी वो इसके क्लोज होता है और उससे बताता है कि ये स्टेन इस तरफ है। तो वो देखता है कि वो तो लिपस्टिक का स्टेन होता है, और जियोन सोचता है शायद इसको अलग अलग लोगों के साथ सोने की आदत है, और वो खामोश हो जाता है कि वो। और जब जियोन बाहर जाता है तो रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया। जॉन नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ होता है और वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, देखो उसने तुम्हें खाना खिलाया, मतलब तुम्हारी डेट हुई हुई है एक तरह से, और वो डेली तुम्हारे स्टोर पर विज़िट करता है, तुमने साथ में आइसक्रीम खाई, उसने तुम्हें साथ में वॉक भी की, इसने तुम्हें कहा कि वो
तुम्हारे साथ और टाइम गुजारना चाहता है। तो कैसा लगा तुम्हें? तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जे बताने लगता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे और बातें बताओ उसके बारे में, इसका स्टाइल कैसे, क्या वो हैंडसम है? जे बताता है कि हाँ वो बहुत हैंडसम है और क्वाइट रहता है, स्केरी है। तो इसकी दोस्त बोलती है कि वो स्केरी लगता है, मुझे लगा कि तुम्हें जेंटल लोग ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है मगर इसकी जो भी ऐसी है तो वो हमेशा एक जैसा ड्रेस पहनता है। तो इसकी दोस्त बोलती है मतलब वो फॉर्मल ड्रेस पहनता है, तो मुझे इससे कब मिलवा रहे हैं, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। जे बोलता है हाँ हमारा रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है। तो तभी जो है वहाँ पर हायून की एंट्री होती है। हायून उसका नेक्स्ट जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो होता है। हायून जे को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो अभी वहाँ से उठता नहीं है। तो वो बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और वो भी तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तो जो उन दोनों के दो मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो जॉन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि वो तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें सोचा था उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।